नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। बच्चों से पीएम मोदी ने किया संवाद। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को मिला सम्मान। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बीच ब्रजेश पाठक पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी से की मुलाकात। वाराणसी में होने वाले नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप निमंत्रण दिया। लखनऊ की सड़कों से गमले चोरी का वीडियो। पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होते ही लोग उठा ले गए गमले। एफआईआर की तैयारी में जुटी पुलिस। पटना के पावर सेंटर 10 सर्कुलर रूट से लालू परिवार की विदाई। राबड़ी का आवास रातों रात खाली। 20 साल बाद खाली हुआ बंगला। सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। चांदी एक दिन में 13,117 महंगी होकर 2,32,00,000 के पार। सोना 1,287 रुपए बढ़कर 1,38,000 के पार। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड से कोहराम। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक। नए साल पर मौसम विभाग ने भीषण ठंड का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नौरनौल में जाटकुवारा टोल प्लाजा के पास NH 152D पर नीरपुर के 3 लोगों की मौत। जिस कैंटर की टक्कर से हुई थी उसमें अवैध शराब मिली है। हादसा करने वाला कैंटर मध्य प्रदेश के नंबरों का है। कैंटर के अंदर पुलिस ने 602 पेटी अवैध शराब की बरामद की है, जिसको पशु आहार के कट्टों की आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था। बीते कल नेशनल हाईवे नंबर 152D पर एक कारवा कैंटर की टक्कर हो गई। इस हादसे में गांव नीरपुर के 3 लोग राजकुमार यादव, पूर्व पार्षद रवि दत्त, व्यापारी प्रवीण कुमार की मौत हो गई थी। हादसे के बाद कैंटर चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने माइक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा मिला। जांच के दौरान पुलिस को कंटेनर के भीतर से तेज शराब की गंध आई, जिसके शक गहरा हो गया। हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक होने के चलते सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कंटेनर को क्रेन की मदद से सदर थाना नौरनौल भिजवाया। ये 25 तारीख की बात है। सुबह एक ट्रक और कार का आपस में भिड़ंत से गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसमें आग लग गई थी। गाड़ी कार में 3 लोग थे, जिनकी शनाख्त हुई तो रवि दत्त, प्रवीण, राजकुमार, जो मीरपुर के रहने वाले तीनों ही मौके पे ही गाड़ी में जल गए, जिनका पोस्टमार्टम करा के ट्रक चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज। खबर रतलाम से है, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर जावरा मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा जावरा विधानसभा के सुखेड़ा में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम के प्रथम मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उनकी कविता भी अटल जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में हो या विपक्ष में हमेशा देश हित को प्राथमिकता दी है और सही फैसलों का समर्थन किया है। मेरी ऑडियंस बिठा के रखी, मैंने ताली बजाने मुझे तो एक दूसरे संत को बुलाने की जरूरत क्या थी, संत ही मेरे साथ उपस्थित हुए। मन में बहुत प्रसन्नता है कि सुखेड़ा में और राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां कोटा से, प्रयागराज से, नीमच से, इंदौर से, उज्जैन से कवि यहां पधारे हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अटल जी का मन ही कविता था और उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी बार
संदेशों को दिया वो कविता के माध्यम से दिया है। और आज जो देश का एक वैभवशाली दौर है उसमें अटल जी का, उनकी कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र है और मैं समझता हूँ कि सुखेड़ा में आज जनता भी इसका आनंद लेगी, प्रेरणा लेगी और राष्ट्रवाद की प्रखर ज्योति को और प्रज्वल करने के लिए आगे बढ़ेगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके स्थित गला मंडी में बच्चों के क्रिकेट खेलने की मामूली बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से युवक दोनों हाथों में तलवारें लेकर सड़क पर निकल आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। क्रिकेट के मैदान से घर की दहलीज तक पहुंचा विवाद। एसीपी बिट्टू शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गला मंडी की एक सकरी गली में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आपस में बच्चों के लड़ने के बाद बड़े भी इस झगड़े में कूद पड़े। इस दौरान हुक्म सिंह नामक व्यक्ति अपने घर से 2 तलवारें निकाल लाया और उन्हें हवा में लहराते हुए मोहल्ले वालों को धमकाने लगा। आरोपी राउंड अप घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके में गश्त शुरू की है। पुलिस की सक्रियता देखकर आरोपी हुक्म सिंह अपने घर से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे राउंड अप हिरासत में कर लिया। पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल जारी। एसीपी ने बताया कि पुलिस आरोपी हुक्म सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें हम लोग गए, तो जब तक वहाँ ऐसा लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे पूछताछ की गई तो लोगों ने कहा नहीं कुछ नहीं है, वो तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और ऐसे बात हुई है वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, मैं और टीआई हमारे साथ जो टीम गई थी, हम लोगों ने मोहल्ले में घूमना शुरू किया और भी लोगों से बात करी। तो पता लगा कि वहाँ पे कोई हुक्म सिंह नाम का बंदा है जो वहाँ पे लड़ाई में तलवार घुमा रहा था। तो तलवार लेके पहुँचा है और उसके दोनों हाथों में तलवारें थी। और जब वहाँ पता करा गया कि उसका घर कौन सा है, तो हम लोग पूरी टीम उसके घर पहुंची। तो जब जहाँ से वहाँ से भाग चुका था, फिर उसको अभी राउंड अप किया गया है। और जो बताया जा रहा है कि भाई विवाद जो हुआ वो बच्चों के क्रिकेट खेलने पे हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय में सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उसके बाद अटल जी के जीवन कृतित्व को दर्शाती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अटल जी के जीवन के तमाम लम्हों को देखा। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। कि हमारी सरकार के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगभग 9 बार हमारे अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय अमित शाह जी पिछली बार GIS में यहाँ पे आए थे और हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमारे गृह मंत्री है और अटल जी को निमित्त बनाकर जो कार्यक्रम किया और उनने सरकार को लेकर के अपनी आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम सब उनके आशीर्वाद से और लंबे समय तक अच्छे ताकत से काम करते रहे, ये हम उनका हृदय से आभार भी मानते हैं और उनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ आज उनने अपने जो भाव व्यक्त किए। 101वीं जयंती है। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था, वे राष्ट्रनायक थे। मध्य प्रदेश उनकी मातृभूमि थी और मध्य प्रदेश से उनका विशेष लगाव था। अटल जी की कही हुई हर बात आज इतिहास में दर्ज है। एक साहसिक निर्णय लेने वाले नेता अटल जी थे। आज के दिन हम सब उनको याद करते हैं। आज हमारे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी
आज 2 कार्यक्रम में आए थे और आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ के जो निवेश है उसका भूमि पूजन ग्वालियर में अमित शाह जी ने किया। खबर जिला राजनांदगांव से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव में पूरे देश में चल रहे समर्थन सीजन कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें विपिन यादव को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष चुना गया है। हार्दिक बधाइयों के साथ ही प्रथम बार नगर आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर डोंगरगांव के विधायक दिलेश्वर साहू, जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। विपिन यादव ने नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद करते हुए अपने कथन में कहा कि समर्थन सीजन कार्यक्रम से छोटे कार्यकर्ता का उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान में संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चलाया, संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाने से जो छोटा से छोटा जो कार्यकर्ता है आज जो जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसमें अध्यक्ष पाए। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। आज वीर बाल दिवस अवसर पर पूज्य गुरु ग्रंथ साहब और अध्यक्ष गुरु सिंह सभा सरदार गुरबख्श राजन, हमारे प्रधान जी, हमारे प्रधान जी सरदार गुलजार सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, सरदार रण सिंह जी उपाध्यक्ष गुरु सिंह सभा, एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी कार्यक्रम संयोजक, और हमारे सभी महानुभाव। मैं सोचता हूँ कि इन लोग बात हो संभल हो जाएगा। क्यों मसीन साहब, हमारी मातृशक्ति दीप्ति जी भी, और वो हमारी नई जो पंजाबी महासभा की भी अध्यक्ष बनी है, सभी विश्वास सभी आए हमारे गुरु घर की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, युवा साथी, और जिन 2 बच्चों को आज यहाँ पर बहादुरी के लिए मेरे हाथों जिनका प्रोत्साहन किया गया, कि ये प्रोत्साहन इसलिए कि बच्चों आप जीवन में और भी अच्छे काम करते हो। हम सब लोगों की तरफ से इन बच्चों को बहुत शाबाशी, बहुत सब मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आज वीर बाल दिवस के इस पुण्य अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा उनके 4 साहबजादों बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे मैं आज प्रातःकाल ऐसे वीर साहबजादों को स्मरण करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज प्रातःकाल ही मैं सरोवर नगरी नैनीताल में था, और वहां पर भी मुझे गुरु घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सच में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं अभी प्रधान जी से यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था, उनको बता रहा था
तो इतना शानदार, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा कीर्तन, वहाँ पर सेवा हो रही थी, जबकि संख्या वो कह रहे थे बहुत कम है। लेकिन पूरे देश भर से आने वाले गुरु घर के भक्त, गुरु घर पर जिनकी कृपा होती है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैंने भी आज सवेरे जाकर वहाँ पर गुरु घर में मत्था टेका, उनके साथ बातचीत करी और वीर साहबजादों को उनका नमन किया, स्मरण किया। और आज आप सबके बीच में भी उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ आज फिर से आप सबके बीच में उन हमारे वीर साहबजादों को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इतिहास कहीं भी ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसा धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। यदि हम वीर साहबजादों के जीवन पर दृष्टि डालें तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जिनकी आयु 17 वर्ष और 15 वर्ष, उन्होंने चमकौर के युद्ध में असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष थी और उस समय सरहिंद के नवाब नजीर खान की अमानवीय जो ये यातनाएं थी, तमाम प्रकार की क्रूरताएं थी, अत्याचार था, उसके सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी। और 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने, नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार किया। और उनके बलिदान और अदम्य साहस पर ठीक ही कहा गया है कि नेहाम बिच चुन चुन के ईटा रखियाम, पर साहबजादे डिगे नहीं, झुके नहीं। अर्थात नींव में एक एक करके ईंटें चुनी गई, लेकिन साहबजादे न तो डिगे न ही झुके। और जोर से चिल्लाने लगे कि धरो ईंटें, रखो गारा, चुनो दीवारें। इस प्रकार से उन्होंने उद्घोष किया। भाइयों बहनों, इन वीर साहबजादों ने ये सिद्ध करा कि स्वधर्म, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र कभी आड़ी आने आती है। जब संस्कार हो, जब देश के लिए कुछ करना हो, धर्म की शिक्षा दी गई हो, संस्कार सिखाए गए हों। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां बाल्यावस्था में ही अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर
कोई अपने प्राणों की आहुति दे दे। क्या उम्र होती 6 वर्ष की। मेरा दृढ़ विश्वास है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिए गए इस अमर बलिदान को केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं सकती। भाइयों बहनों, आज जब हम साहबजादों के अद्वितीय बलिदान का स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है हम उन शक्तियों को भी पहचानें जिन्होंने वर्षों तक सिख समाज के इतिहास, सम्मान और भावनाओं को आहत किया है। दुर्भाग्य से ऐसा इतिहास कुछ पार्टियों का रहा है जिन्होंने सिख समाज के साथ हमेशा अनादर, अन्याय और उपेक्षा भरा रहा है। और चूंकि मैं ऐसे स्थान पर पला बड़ा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज निवास करता है, और बचपन से मुझे उन सभी गुरु घरों में जाने का भी अवसर मिला, अनेक नगर कीर्तनों में शामिल होने का अवसर भी मिला, अनेक सेवा के कार्य भी मैंने नानक मता गुरुद्वारा साहब में अनेक वर्षों से, बचपन से मैं जितना संभव था करता आया। तो इसलिए जब मैं देखता हूं, उस समय बहुत छोटी आयु हमारी थी, कौन भूल सकता है 1984 के उन सिख विरोधी दंगों को, जहां निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरु घरों को अपवित्र किया गया, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की करतूतें की गई, उसका दंश आज भी सिख समाज झेल रहा है। और उस समय के दोषी लोगों ने न तो उस पाप के लिए कहीं पर माफी मांगी, कहीं सच्चे मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया, न ही दोषियों को कभी सजा दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आज ये पवित्र गुरु घर है और मुझे लगता है कि जब इतना महान वीरता का इतिहास, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके साहबजादों का, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी हमारे स्मरण में आता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज भी इनके डीएनए में जो सिख विरोधी सोच है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नेता एक पार्टी के, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार से एक सिख समुदाय के हमारे एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करी, उससे पूरे देश के अंदर सिख समाज आहत हुआ, आक्रोशित हुआ। मुझे भी पूछा गया तो मैंने यही कहा कि किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं देता किसी को भी धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाए, किसी को समुदाय के नाम से नीचा दिखाया जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भी इनको अवसर मिलता है उनकी आस्था, भाषा, स्वाभिमान पर प्रहार करने से कभी नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि आज हमारा सिख समाज भी पूछ रहा है, क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही हैं, या क्या इनके लिए यही सिखों का सम्मान है। भाइयों बहनों, जिस पार्टी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को इतिहास की किताबों से गायब रखा, और जब से वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था हमेशा कि ये इतने सालों तक इतिहास से इसको अलग क्यों रखा गया, इतिहास के पन्नों में पढ़ाया क्यों नहीं गया। क्या ये सामान्य बात है कि छोटे भाई, बड़े भाई दोनों एक साथ दीवारों में चुने जा रहे हों, 15 साल की आयु में, 13 साल की आयु में, 9 साल की आयु में, 6 साल की आयु में? वो इतना वीरता, इतना शौर्य, इतना पराक्रम केवल धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे। और इन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपने वीरों से अनजान रखने का काम किया। तो उन लोगों को हम भी कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें भी नहीं भूलना चाहिए, जरूर ये स्मरण में रहना चाहिए। क्यों नीरज भाई, सही कह रहा हूं सेक्रेटरी साहब? पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार
वीर साहबजादों को, उनका जो वास्तविक सम्मान था, वास्तविक इतिहास था, जो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसकी एक शुरुआत हुई है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करके पूरे राष्ट्र को सिखों के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम हुआ है। यही फर्क है, जहां कुछ लोगों ने इतिहास को दबाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास को सम्मान दिया गया, देश और दुनिया के समक्ष रखा गया। जहां इन्होंने सिखों को घाव दिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने, मैं चूंकि इस पार्टी में काम करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के गौरव को हमेशा पहचान देने का काम किया। हमेशा अपने सभी कार्यक्रमों में उन सभी जो इतिहास था, उस इतिहास को रखने का काम किया। और आज देश की जनता भी भली भांति समझ चुकी है कि जो पार्टी आस्था का सम्मान करे, जो पार्टी हमारे वीर बलिदानियों का सम्मान करे, कभी भी भारत की आत्मा की सम्मान न करे, वो कभी भी भारत की आत्मा की रक्षक नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आज हमारे बच्चों को भारत का सच्चा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वो इतिहास जिसे पहले की मुगलपंथी और तुष्टीकरण की राजनीति ने बरसों तक दबाने का प्रयास किया गया। केवल एक वोट बैंक को प्रमुखता दी गई, प्राथमिकता दी गई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम न केवल अपना जो गौरवशाली इतिहास है, न केवल उसको सजोने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि वीर बलिदानियों के सपनों का भारत गढ़ने की दिशा में भी दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को वीर साहबजादों की गाथा अवश्य सुनाएं। कहानियां पहले के समय में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सुनाया करते थे, तो उसके कारण से बहुत ज्ञानवर्धन होता था उनका, कि कैसी कैसी चुनौतियां, कैसे कैसे कठिन समय, किस प्रकार की निर्दयता। जब आप कभी नानकमता साहब जाएंगे तो वहां पर एक पूरा का पूरा हॉल, उसमें जो चित्र लगाए गए हैं उस समय के, किस प्रकार से आरी चलाकर, किस प्रकार से पूरा का पूरा शरीर दो दो भागों में काट दिया जाता था, तेल का खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता था, रेत में डाल दिया जाता था, गर्म रेत में। इस प्रकार की क्रूरता, और ऐसे समय में इन वीर साहबजादों का इस प्रकार का बलिदान, इसके बारे में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनको स्वयं भी ये इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और जानने के बाद अपने बच्चों को भी जरूर उनकी गाथाएं सुनानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी धर्म पर, संस्कृति पर और जो परंपराएं हैं उन पर गर्व कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आज वीर बाल दिवस के अवसर पर हमारे राज्य और देश के सभी बच्चे और युवा इन वीर बालकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और स्वयं के व्यक्ति निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः वीर साहबजादों के बलिदान को नमन करते हुए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सरेराह पिटाई का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने साथियों संग मिलकर की थी पिटाई। चिन्हित पे कैब चालक को सरेराह पीटा गया था। बाराबंकी निवासी आरोपी अजीत कुमार सिंह गिरफ्तार। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने दबोचा। चिन्हित में कैब चालक को सरेराह पीटा गया था।
सरेरा पिटाई का आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, सरेरा पिटाई का आरोपी हुआ गिरफ्तार। चिन्हित में कैब चालक को सरेरा पीटा था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां पर दिनेश शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश अपनी अंतिम सीमा पार कर रहा है। ये भारत है जहां श्री कृष्ण ने 99 गालियां सहने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। बांग्लादेश ये ना समझे कि हिंदुओं को मारकर भारत को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी में ना कोई जाति है, ना धर्म है और ना ही क्षेत्र। यहाँ सबको कार्यकर्ता जी कहकर बुलाया जाता है। उन्होंने बगल में बैठे विधायक महेश त्रिवेदी और क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का उदाहरण देते हुए कहा कि ना त्रिवेदी ना पाल, दोनों जी हैं। पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। खालसा पंथ के को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे, जो पुत्र थे उनके, उन्होंने जिस प्रकार से अपना धर्म नहीं बदलेंगे, अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक तरीके से अपना बलिदान दिया और विदेशी आक्रांता मुगलों के सामने नहीं झुके। इन 4 बालकों की, साहबजादों की का बलिदान, ये मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक संदेश है। खबर करनाल से है, जहां पर उमरदा के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका पर विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा के अनादर का आरोप लगा है। बताया गया है कि शिक्षिका लगातार प्रार्थना के दौरान विद्यालय परिसर स्थित पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी। शिक्षिका के प्रार्थना सभा में शामिल न होने से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इससे किसी ने शिक्षिका का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही शिक्षिका का नाम छाया यादव बताया जा रहा है। हालांकि के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर गेमर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में 3 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने पहले पीट कर हत्या की और फिर शवों को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। डीआईजी रेंज वाराणसी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। गेमर थाना क्षेत्र के खेलूरायपट्टी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 3 युवक विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह पर जानलेवा हमला कर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
बाद में साक्ष्य मिटाने के इरादे से शवों को तालाब में फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विक्की सिंह का शव तालाब के किनारे पड़ा पाया, जबकि सौरभ सिंह का शव गोताखोरों की मदद से तालाब से निकाला गया। वहीं तीसरे युवक अंकित सिंह का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। सूचना पाकर डीआईजी रेंज बाबू कृष्णा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये थाना गैमर क्षेत्र से एक गांव से सूचना आई थी कि यहाँ पे मारपीट हुई है। उस सूचना पर हमारी डायल 112 की गाड़ी गई थी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, थोड़ी देर बाद ये पाया गया कि एक बाइक से 3 लड़के आए थे, जिनमें से एक लड़के की बॉडी तालाब में मौके पर ही मिल गई। 2 लोगों की जो बॉडी थी वो गायब थी, वो वहाँ पर नहीं थे। तो मारपीट करने के बाद, हत्या करने के बाद तीनों की जो बॉडी थी वो तालाब में फेंक दी गई थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वाराणसी की महापौर अशोक तिवारी ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को काशी की पावन धरा पर आयोजित होने वाली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। आगामी 4 से 11 जनवरी के बीच धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में इस राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजन होने जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर की टीम हिस्सा लेंगे। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम और मेयर ने प्रधानमंत्री को आयोजन की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी है। बुलंदशहर ने चौतारी नगर पंचायत में अवैध रूप से परिवार रजिस्टर बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे हैं ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम न कटने पाए। नगर पंचायत के सभासद मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री को नामित शिकायत जिलाधिकारी को भेजते हुए जांच की मांग की है। सभासद मनीष कुमार का आरोप है कि छतारी नगर पंचायत क्षेत्र में बिना किसी अधिकृत आदेश और निर्धारित प्रक्रिया के बनाए जा रहे परिवार रजिस्टर उन्होंने फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें कुछ लोग घर घर जाकर परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। और मुझे जानकारी मिली कि कुछ दिन से नगर पंचायत में छतारी में कार्यालय में फर्जी रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं चेयरमैन हाजी सलीम द्वारा। तो मैंने मौके पे, जब मैं गया नगर पंचायत में, मैंने मौके पे जो चेयरमैन के जो निजी ड्राइवर हैं अविनाश,
वो वहां पर फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे थे, जो चेयरमैन सलीम कुरैशी के हस्ताक्षर और मोहर से वो जारी हो रहे थे। मैंने वहां मौके पे जाके वीडियो बनाई, फोटो खींचे मैंने विद लोकेशन। फिर मैंने इस फोन करा अपने अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा जी पे। मैंने कहा सर आपकी संज्ञान में है ये मामला, ये टाउन में परिवार रजिस्टर बनाए जा रहे हैं कि नहीं? तो हमारी जानकारी में नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, बोले जो बना रहा है वो भुगतेगा अपने आप। फिर मैंने टैक्स कलेक्टर भूपेंद्र कुमार पर फोन करा। मैंने कि ये आप बनवा रहे हो क्या परिवार रजिस्टर? कि नहीं, ये चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मल्ला महल में 1 दिवसीय माल्टा एवं नींबू वर्गीय फल महोत्सव आयोजित किया गया है। महोत्सव में बागान मालिकों ने माल्टा, नींबू, गलगल व संतरा आदि उपज के स्टॉल लगाए हैं। कई काश्तकार फलों सहित तो गई सब्जियां सहित पहुंचे और इस दौरान उद्यान विभाग ने विभिन्न प्रजातियों के बीजों के स्टॉल लगाकर किसानों, बागान मालिकों को लाभान्वित किया है। साथ ही विभागीय विशेषज्ञों के लोगों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रेडिंग की है, जिसके आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे काश्तकारों को पुरस्कृत किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। 1 दिवसीय माल्टा एवं नींबू वर्गीय फलों पर प्रदर्शनी एवं महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर हमने विभिन्न क्षेत्रों से, अपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों को आमंत्रित किया है, जिनके द्वारा यहाँ पर अपना प्रोडक्ट के उत्पाद यहाँ पर ला करके प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जनपद में माल्टा एवं नींबू वर्गीय फलों की खेती को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे क्षेत्रफल विस्तार कर सकते हैं, कैसे इसमें टेक्निकल पहलू का समावेश करते हुए, कैसे उनको तकनीकी जानकारी के साथ ओत-पोत करते हुए और इसका एक्सपेंशन अधिक से अधिक क्षेत्र में कर सकते हैं। इस पर हम यहाँ पर जो है तकनीकी जानकारी भी देंगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में दूसरे दिन के दौरे पर नैनीताल गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। सीएम धामी ने कीर्तन सभा में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि साहबजादों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इस परिवार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं। सभी पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिसमें 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कराया।
सी टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार, एक तरफ फ़ायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, ये इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का, फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं। खबर गदरपुर से है, जहां पर कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम चर्चाओं में आने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्की मोड़ चौराहे पर दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साक्ष्य मिटाने, प्रभावशाली लोगों पर बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हाल ही में सामने आए घटनाक्रम में भाजपा के एक पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक वीआईपी का नाम लिए जाने से मामले में संदेह और गहरा हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार शुरू से ही प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लोग, तमाम समाज संगठन से जुड़े लोग, तमाम जिम्मेदार उत्तराखंडी, सब लोग मांग कर रहे थे कि वीआईपी का नाम कौन है, वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन लंबे समय तक सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महेंद्र भट्ट की सरकार, दुष्यंत गौतम की सरकार, इस सरकार ने निरंतर पहले सबूत मिटाने का काम किया वहां पर बुलडोजर चलाकर, उसके बाद लगातार इस पूरे जांच को राह से भटकाने का काम किया। और इस मामले में असल आरोपी अभी तक आजाद घूम रहे हैं, ये हम लगातार कहते आए। ये तो लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो आपके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ये बड़े बड़े का भी हाथ है इनको बचाने में। तो मैं आपके माध्यम से हम लोग सब मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और इसमें निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन पे भी कार्रवाई भी बनता है। तो मुख्यमंत्री को मैं चेताना चाहूँगा और मुख्यमंत्री को ये सीधा सीधा संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं को पहले तो प्रभारी पद से हटाकर तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरा, जो महेंद्र भट्ट जी के बारे में कल उस उर्मिला ने दोबारा से पुनः बोला, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को आप प्रदेश में चला रहे हैं। प्रदेश भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर डाले गए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो की चर्चा इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। एआई वीडियो के माध्यम से हरीश रावत को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है, जिसके बाद हरीश रावत द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि भाजपा द्वारा एक पत्र भी दर्शाया गया है। मुस्लिम व अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज और प्रार्थना हेतु कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश के संबंध में 29 दिसंबर 2016 को प्रकाशित किया गया था। वही एआई वीडियो से नाराज हरीश रावत द्वारा भाजपा प्रदेश मुख्यालय कूच के दौरान उस पत्र को झूठा बताकर फाड़ भी दिया गया था। और देश की बात में फिलहाल लगता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।